नमस्कार दर्शकों। शनि मार्गी हो रहे हैं और ये शनि मार्गी हो रहे हैं करीब करीब 26 नवंबर से ही मार्गी हो जा रहे हैं, जो कि अगले साल 2026 तक जुलाई तक ये शनि मार्गी रहने वाले हैं। तो मिथुन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखेंगे, वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथुन राशि के लिए देखिए 8वें घर को और 5वें घर के, ठीक है, और 8वें घर के स्वामी चले गए यहाँ पे और भाग्य के स्वामी चले गए यहाँ पे। 8वां घर और 9वां घर और 10वें घर में शनि बैठे हैं, तो उनका दृष्टि पड़ा चौथे घर पे। तो पहले हम बात कर लेते हैं 8वें घर को ही बात कर लेते हैं। देखिए 8वां घर तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से आपको 2025 में काफ़ी दिक्कत देखने को मिला होगा। जुलाई के बाद से थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से काफ़ी दिक्कत देखने को मिला होगा। थर्ड पार्टी में कोई गुप्त शत्रु आ सकता है या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी लड़का या लड़की आपके लाइफ में आया हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें बना हो, लेकिन वो बहुत तगड़ा आपको नुकसान दिया था, बहुत तगड़ा नुकसान दिया था। ये बिल्कुल साफ संकेत कर रहा है, या जो रहा होगा उसके ही कारण से आपको दिक्कत मिल गया हो, ये बिल्कुल यहाँ पे साफ संकेत कर रहा है कि 8वां घर ही मतलब होता है कि जो चल रहा है वो अचानक से आपको दिक्कत दे देगा। वो आपके लाइफ में दिक्कत देने के लिए ही आया था या आई थी, ये साफ साफ क्लियर यहाँ पे संकेत कर रहा है। तो 8वां घर आपको इफेक्ट किया, गुप्त शत्रु तो होता ही है। और दूसरा बात 8वां घर, और अगर आपने किसी को सच बोला, सच बोलने से आपको दिक्कत हुआ होगा, सच बोलने के कारण से ही आप और परेशान में चले गए, ये भी यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ क्लियर संकेत यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 8वें घर का। ठीक है, और अब क्या होगा, अब आगे आने वाले समय में ये थोड़े से अच्छे हो जा रहे हैं। तो अब 2026 में अब जो भी सिचुएशन बिगड़ा है उसकी वजह से वो आप निकल जाओगे, या जो दिक्कत चल रहा है, जो आपके लाइफ में आए हैं, जो आए थे 2025 में, उनसे अगर आपको दिक्कत चल रहा है तो वो सिचुएशन अब सुधर जाएगा। अब अभी तक हालांकि दिक्कत था, लेकिन उनके वापस आने के चांसेस बनेगा, या चीज़ें सुधर जाएगा। जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, वो आपकी लाइफ से टोटली चले जाएंगे, टोटली आपके लाइफ से चले जाएंगे, ये क्लियर है। जो आपको परेशान करे, सब नौकरी कर रहे हैं तो कोई आपको परेशान कर रहा है, राजनीति आपके साथ हो रहा है, जॉब में, तो वो पॉलिटिक्स हट जाएगा, या नौकरी छूट जाएगा आपका, या वही छोड़ देंगे। तो 8वां घर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि किसी के कारण से आप परेशान थे, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से थे, अब वो आपके लाइफ से चला जाएगा। 2026 में आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, साफ साफ संकेत कर रहा है। ये 8वें घर का हुआ। और अब 9वें घर का भी था। तो 9वें घर का तो भाग्य तो देखिए 8वें घर स्वामी 10वें घर में, मुझे लगता है ना 8वें घर के स्वामी 10वें घर में बैठे, बहुत बुरी तरह से मिथुन राशि वाली आपको झटका लगा होगा, ये भी यहाँ पे संकेत कर रहा है। ठीक है, तो अब भाग्य मजबूत हो रहा है। तो पहले भाग्य खराब था, संघर्ष रहा, काम बना नहीं, वेटिंग जोन में काम चला गया, काम बन ही नहीं रहा था, रुक गया, बहुत मेहनत करना पड़ा, नौकरी जितना मेहनत करे उसका रिजल्ट नहीं मिला, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिला था। अब चीज़ें आपके फेवर में आ जा रहा है। अब चीज़ें, अब आपके जो भी मेहनत कर रहे हैं उससे आपको राहत मिलेगा, मेहनत से आपको राहत मिलेगा। अब आप मेहनत नहीं कर पाएंगे, कम करेंगे, ज़्यादा फल मिलेगा। अब मेहनत से आपको राहत 2026 में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई तक मनचाहा नौकरी भी आपको मिल सकता है, या नौकरी में जिस प्रकार से दिक्कत है वो दिक्कत भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर संकेत कर रहा है। तो 8वां घर, 9वां घर, अब 10वें घर में बैठ के चौथे घर को इफेक्ट किया है। तो चौथा घर इफेक्ट मतलब ये तो निश्चित तौर से है कि ये चौथे घर को इफेक्ट किए थे। तो मानसिक तनाव तो ज़बरदस्त दिए थे, ज़बरदस्त मानसिक, जिस चीज़ से आप सुख सुविधाओं से थे। चौथा घर इफेक्ट का मतलब ही क्या है कि जो लाइफ में बड़ा अच्छा चल रहा था उसको ही रोक दिए, निश्चित तौर से। और मुझे लगता है कि दिक्कत हुआ ही होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि ये ऐसा योग ही बना था। बाकी 10वां घर हो गया, 8वां घर हो गया, और बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली, बाकी ग्रह कैसे हैं, शनि कैसे, उस पर भी डिपेंड करता है। आप व्हाट्सएप करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। वीडियो से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।